आपको तो ई का पावर कितना है 0.0 इसकी वैल्यू पूछिए, लेकिन गिवन दैट क्या है, ई की वैल्यू कितनी दी है 2.7183, ई की वैल्यू आपको पता है 2.7183 और ई का पावर 0.994 की वैल्यू है। तो इसकी क्या बताया मैंने टेक्निक कि पहले आप जो क्वेश्चन पूछा होगा तो उसमें जो नंबर है उसकी जगह एक्स लिखो। किसकी जगह एक्स लिखी, कौन सा, उसे एफ ऑफ एक्स मान लेना। ये नंबर जो है ना इसकी जगह एक्स, तो इस नंबर की जगह क्या आएगा एक्स। तो इस नंबर की जगह एक्स लिखा तो ये क्या बन गया ई पावर एक्स। ई पावर एक्स बन गया, इसको नंबर वन। अब इसका क्या करना, डेरिवेटिव। क्या होता है डेरिवेटिव, ई पावर एक्स नंबर 2 दे देना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाली है, एक ए और एच, ये सबसे मेन। ए कितना लेना और एच कितना लेना, उसके लिए मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था कि जैसा क्वेश्चन है वैसा लिखो, लिखा सकते पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें जो नंबर है वहां पे ए प्लस एच लिखना। ई नंबर की जगह क्या लिखना ए प्लस एच। अब यहाँ पे ए प्लस एच की रूट के अंदर नहीं है या क्यूब रूट के अंदर नहीं है, यहाँ पे ए प्लस एच है पावर में। क्यों सर, आपने तो बताया नंबर की जगह लिखो, तो नंबर जहाँ पे वहां पे ए प्लस एच, नंबर पावर में पावर में ए प्लस एच। अब ए की वैल्यू ऐसे लेना जो इसके पास है, नेचुरल नंबर वाले, इवन जीरो भी ले सकते हो, ऐसा कुछ 0 1 2 3 4 कोई भी, लेकिन वो इसके पास भी और उसके वैल्यू भी तुम्हें पता हो। यानी 0.9 के पास कौन आता है, 994 जाने तो 0.9 के पास नेचुरल नंबर कौन सा, 0.9 के बाद 1 आता है, 2 भी आता है, और 0.9 के पहले 0 भी आता है। 0 होल नंबर चलता है। तो बताओ ये तीन नंबर है जो 0.9 के पास है। 0.9 के सबसे ज्यादा पास कौन है, 0.9 के बाद 1 जाता है और 0.9 के पहले आता है 0, क्योंकि 0 आता है, 0 के बाद 0.9 आता है, फिर 1 आता है। ये नंबर ज्यादा क्लोज है, 0 1, 2 थोड़ा दूर है। तो सर कौन सा नंबर लेना, इनमें से एक तो ए लेना, लेकिन ए ऐसा लेना जिसका तुम्हें पता भी हो, जैसे कि सबसे ज्यादा तो 1 चाहिए ना मुझे, तो इसलिए 1 लेना। लेकिन बताओ ए का पावर 1 हो जाएगा, फिर अगर तुम ए की वैल्यू 1 लोगी तो क्या होगी, ए का पावर 1, ए की वैल्यू 1, ई का पावर 1 हो जाएगा ना। बताओ ई का पावर 1 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या, ई पावर 1 की वैल्यू पता है क्या, ई पावर 1 को ई बोल देना रे, तो वैल्यू नहीं पता दी, यानी तुम्हें ई का पावर 1 यानी ई की वैल्यू पता है, इसलिए ए की वैल्यू क्या लेनी चाहिए 1। वैसे तो ए की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, अगर मैंने 0 लिया तो ई पावर 0 कितना होता है 1, तो सर फिर ये ले गया 0 मत लेना, हालांकि तुम्हें पता है ई का पावर 0 क्या तो 1, और अगर मैंने 1 वैल्यू ली तो ई का पावर 1 कितना होता है ई, यानी ये वैल्यू पता है, लेकिन तब भी आप 1 लेना, 0 मत लेना। क्यों बताओ, 2 तो लेना ही मत, क्यों नहीं लेना, अगर मैं ई की वैल्यू 2 लेता तो ई का पावर 2 होता है, और इस स्क्वायर की वैल्यू में पता नहीं, इस स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या, तो इसलिए 2 तो लेना ही मत क्योंकि स्क्वायर नहीं पता। लेकिन पावर 1 लिया, ई पावर 1 यानी ई उसकी वैल्यू पता है, और 0 लिया तो उसका भी पता है, दोनों चलते हैं। बताओ कौन सा लिया जाए, सब दोनों है, लेकिन वही लेना जो ज्यादा क्लोज है। बताओ 1 क्लोज है कि 0 क्लोज है, इसके ये जो क्वेश्चन है उसके 0.9 के ज्यादा क्लोज कौन है, 1 है। 0.9 के बाद तुरंत 1 ही आता है, इसलिए 1 लेना चाहिए। ए की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, अब सवाल होता है एच कितना, तो रफ में करना। बताओ कैसे करना, ऐसे करना, आपको क्या कहा था मैंने कि ये जो नंबर है उसकी जगह ए प्लस एच आता है, ये जो नंबर है उसकी जगह क्या लिखना पड़ता है ए प्लस एच। अब अलग से लिखना,
पहले यहाँ पे लिखा था अभी अलग से, और अब ए की वैल्यू 1 पुट करो। अब बताओ ए की 1 पुट की तो क्या होगा, +1 का क्या होगा बताओ। 1 तो बड़ा है ना, 1 में से माइनस होगा वो कौन 0.994, इसमें पॉइंट नहीं है तो अपने मन से दे दे। ये क्या बनता है 10 9 और ये 0, 10 में से 4 गया 9 में से 9 में से 9 कितना आया यस आया कितना 0.00। लेकिन आप अभी भी गलत हो, क्यों छोटे से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो साइन ग्रेटर में लगा क्या है माइनस। कभी भी जब तुम ए बड़ा वाला लेते हो तो एच नेगेटिव आता है, ए प्लस एच मिलके 0.994 बनना चाहिए, बन गया ना। ए की वैल्यू 1 लिखो, एच की वैल्यू -0.006, 1 में से अगर इतना माइनस किया तो कितना 0.994। तुमने ए अगर बढ़ा दिया, इससे बड़ा है ना ये तुम्हारा, ए कितना है 1, इससे बड़ा है तो एच नेगेटिव है, ये फर्क पड़ता है। एक एग्जांपल लो, वो अपने आप आता है। जैसे कि अगर मैंने लिया 3.2, अगर मैंने a की वैल्यू 3 ली तो छोटी ली ना, 3.2 से छोटा है तो h कितना आएगा पॉजिटिव 0.2, क्योंकि दोनों को मिला के 3.2 बनना चाहिए। 3 0.2 कितना होता है 3.2। और अगर मैंने a4 लिया इससे बड़ा तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा पीछे, 3.2 से बड़ा लिया ना मैंने 4 तो मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा 3.2 तक पहुंचने के, कितना पीछे आना पड़ेगा 0.8, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। बताओ 4 में से 0.8 माइनस करो तो कितना आएगा 3.2, और 3 में 0.2 मिला तो क्या होगा 3.2। यानी अगर छोटा नंबर लेते हो ये पॉजिटिव आता है, और अगर आप इसके बाद वाला नंबर लेते हो बड़ा वाला ये इसके साथ आता है नेगेटिव। छोटा लो या बड़ा लो उसके ऊपर ये आता है, ठीक है। तो दोनों मिला के बराबर 3.2 होता है, दोनों मिला के कितना होता है 3 + 0.2 4.2। इसलिए h कभी नेगेटिव आता है कभी पॉजिटिव आता है। h यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, और तुमने a बड़ा लिया ना 0.994, उससे तुमने a क्या लिया 1 यानी 0.9 से बड़ा, तो बड़ा वाला लिया तो h नेगेटिव है। बाकी तो कैलकुलेशन करो, a + h यानी नंबर, a की वैल्यू 1 लिख दो, h लेने तो 1 को शिफ्ट करो, कितना आंसर है -0.006, ठीक है। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, और एक बार ये हो गया फिर कुछ नहीं है, फिर आगे रूटीन स्टेप है। पुट x = a = 1 इन इक्वेशन 1 है, देखो x की वैल्यू क्या पुट करना है, x की वैल्यू a यानी 1, x की वैल्यू a, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू a नहीं करना, क्या लिखना 1, e का पावर 1 यानी क्या होता है e, और e की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी 4.71। अब देखो ये f डैश x की वैल्यू क्या पुट करना, x की वैल्यू a, और इधर x की वैल्यू a नहीं, क्या लिखना 1, e का पावर 1 यानी इंच, ठीक है। दोनों आंसर वही है, क्यों दोनों का फंक्शन और डेरिवेटिव एक है, e पावर x का e पावर x होता है, तो इसलिए ये भी सेम हो जाएगा। और फिर बाद में क्या करते हैं वी या फिर कभी-कभी ऐसा भी लिखते हैं बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, क्या लिखते हैं बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है वो, ठीक है बोलो, a कितना है 1, h है -0. बताओ इनसे नंबर क्या बनता है, सोचना मत, वही नंबर बनेगा वो बन जाता है इतना सो। और पता है इसका आंसर क्या लिखना पड़ता है, इसके बाद लास्ट में मेन क्वेश्चन लिखना पड़ता है। मेन क्वेश्चन क्या है e का पावर, ये कुछ ही नहीं, इसके बाद मेन क्वेश्चन लिख दो, यही पूछा है, इसकी वैल्यू पूछे ना। अब बोलो f ऑफ a कितना है, h कितना है नेगेटिव, और f ऑफ a f डैश है माइनस, ये क्या करेंगे हाँ मल्टीप्लाई, माइनस का साइन रहेगा। अब ये 0.006 पॉइंट हटाओ, ये 6 से तो 2.7
7183 इंटू क्या करो 6, कितना करो 6 3 जा, फिर 6 8 जा, 6 8 जा, हाँ 48 प्लस 1, 6 1 जा, 6 प्लस 4 10 0, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, कितने डेसिमल में से 4, कितना है 16, हाँ 16 नहीं ना, इसके डेसिमल में 4 है और इसके कितने 3, टोटल कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल से हमने तो इसकी 4 है, इसका पॉइंट निकालो, उसका भी पॉइंट निकाला वो 6 बन गया, उसका भी पॉइंट निकालना पड़ता है। ये 27,183 ये 6 कितना है, अब इसके 4 और उसके 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0.01630। अब क्या करो, इसमें से उसको माइनस, ये है पहला और ये 0.16309 माइनस करते समय इसमें डेसिमल प्लेसेस कम पड़ रहा है, क्या लगाते हैं 0, ये क्या होता है 10 9 9, ये 2 करो, 10 में से 8 गया, 9 में से 9 9 में से 0, 2 में से 3 नहीं जाता, इससे ये 7 और ये क्या 12 में से 3 गया, 7 में से 6, 1 में से 1, 7 में से 0, कितना है 2.701990। एक बात बताओ, ये का पावर 1 की वैल्यू क्या, अच्छे से ये का पावर होना चाहिए, ये का पावर 1 रहा तो वैल्यू 2.71 आती, ये 1 से थोड़ा कम है तो वैल्यू भी थोड़ी सी कम, 2.7 है थोड़ी कम, क्योंकि पावर थोड़ा सा कम हो गया, वैल्यू थोड़ी सी कम। तो कैसे करना बताओ, इस नंबर की जगह x लो, फंक्शन बनेगा del लिखो, फिर उसके बाद क्या होता है मेन क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन में नंबर की जगह क्या लेना a प्लस x, ऐसा a लो तो वो पावर में आने वाला है, तो फिर a का पावर तुम्हें पता हो, अगर और ये 0.9 के नजदीक हो, 0.9 के नजदीक 0 और 1 दोनों थे, तो 0 लिया तो e का पावर 0 पता है, सॉल्व होता है 1 होता है, और अगर मैंने 1 लिया तो e का पावर 1 भी पता है, क्योंकि e का पावर 1 पता है, और 2 नहीं पता, 2 नहीं लिया, 2 लिया तो इसका तो सबसे नजदीक कौन है 0.9 के पास कौन है 1, तो a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1 ली, e का पावर 1 होगा, हमें पता है। तो फिर सर h कितना है, अब उसको रफ में लिखो फिर से, ये जो नंबर है a प्लस h कितना नंबर है, a यानी 1 लिया, कैलकुलेशन करो, शिफ्ट करो, छोटे से बड़ा माइनस होगा, इतना नेगेटिव आंसर होगा, फिर कुछ नहीं, वेरिएबल नाम है, x की वैल्यू a यानी 1 पुट करो इक्वेशन 1 में, इधर a पुट करना, इधर 1 पुट करना, वही आंसर। फिर ये फार्मूले में वैल्यू पुट करो, h की अंदर से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव इसमें से इसको माइनस करो, इतना आंसर। और यहाँ पे a की वैल्यू h की वैल्यू नेगेटिव है, इन दोनों से 1 से इतना माइनस हुआ तो वही नंबर बनता है, और उस नंबर का f ऑफ इस नंबर का मतलब है वही फंक्शन, एक्चुअली जो क्वेश्चन में चला वही, ठीक है, इस तरह का है। अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ कि मुझे e का पावर 2.03 की वैल्यू बताओ, तो मैं बता आपको क्या दूंगा, मैं आपको दूंगा गिवन दैट ई स्क्वायर इक्वल टू, मैं आपको दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ई स्क्वायर की वैल्यू 7.8, क्या है स्क्वायर की वैल्यू 7.38। अब आप बताओ, आप इस नंबर की जगह a प्लस h लेते, अब बताओ a क्या लोगे 2.03 के पास वाला नंबर, 2.03 के पास होना चाहिए, 2 है ना, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, बताओ ज्यादा पास तो 2 है, तो ज्यादा पास 2 इसलिए 2 लेना, ऐसा नहीं, आपको आंसर बताएगा उसका, अगर मैंने 2 लिया तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर का पता है कि नहीं पता, इसलिए एक ही वैल्यू 2 ले, तो चलो करो फटाफट ये सॉल्व, वॉच कर लो।
ये क्वेश्चन पूछा है ना, इस नंबर की जगह x लो तो e पावर x होगा, डेरिवेटिव उतना ही होगा। ए और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रफ में लिखना और ये नंबर की जगह एक प्लस एच में। ए ऐसा नंबर जो इसके पास हो 2.03 के पास क्या है नेचुरल नंबर, कौन सा 2 है 3 है 1 भी है, लेकिन 2 ज्यादा क्लोज है। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर 2 लिया तो वो स्क्वायर बनेगा, 2 ऊपर है ना, ऊपर तो स्क्वायर बनेगा ना, और स्क्वायर तुम्हें पता है क्या, पता है, इसलिए 2 लो। अब बता, अगर आप a की वैल्यू 2 लगे तो h कितना, ये जो नंबर a प्लस h, नंबर को आपने a प्लस h दिया, आपने ये छोटा लिया है ना 2.03 से छोटा है वो 2, h पॉजिटिव आएगा। ये नंबर यानी a प्लस h लेना, a की वैल्यू 2 पुट करना, कितना आएगा 0.03 है, कितना 0.03, a की 2 और ये पॉजिटिव आएगा। चलो पुट x इक्वल टू a इक्वल टू 2, x की a और यहाँ पे 2 e स्क्वायर 7.389, जब डैश x की a इधर x की वैल्यू यानी 2 पुट करना, e स्क्वायर 7.389। बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला a की 2 है और h की है 0.03, ये होगा 2.0। बोलो f ऑफ a का आंसर कितना है, 7.389, h कितना है 0.03, f डैश है 7.389, कितना होता है इनका मल्टीप्लिकेशन, 3 से मल्टीप्लाई करना 0.22167, ये 3 और 2 5 डेसिमल प्लेस है, तो 3 और 2 5 बराबर। अब इसमें ऐड करो बराबर, कितना होगा 7.389 में 22167, डेसिमल प्लेस की कमी है तो 0 लगाना, ऐड करना है 0 + 6 9 + 1 10 0 8 + 3 11 1 6 7.610, और इसकी जगह क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। इस तरह से तुम्हें वो आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन को 3 का पावर 1.95 नहीं 2.95 और given that 1.0986। अब बताओ नंबर की जगह क्या लोगे x, अब बताओ नंबर 2 2 है, आप कौन सी नंबर की जगह x लोगे, 3 की जगह या 2.95 की जगह, 3 की जगह, अरे 3 का क्या 2.95 की जगह लो x, इसकी जगह 3 का स्क्वायर तो पता ही रहता है ना हमें, 3 का पावर 2 होता तो पता नहीं होता, 3 का पावर 2 9 होता है ना, और 3 का पावर 3 लिया तो वो भी पता है 27, लेकिन 3 का पावर 2.95 है, पॉइंट आ गया वो अभी पता नहीं है, इसलिए उस नंबर की जगह क्या लो x, करो इसका डेरिवेटिव, और आपको इस नंबर की जगह x लेना है। ये जो नंबर है 2.95 इसकी जगह x लो, ये बनेगा 3 पावर x, बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a dx ऑफ x 1 होता है, तो लिखो मत। अब बताओ a कौन सा ले और h कौन सा ले, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही। अब आप बताओ मेन क्वेश्चन लिखो, 3 का पावर 2.9, इसमें आपने जिस नंबर की जगह x लिया था उसी नंबर की जगह क्या लो a प्लस h, इस नंबर को x लिया था उस नंबर की जगह a प्लस h। अब यहाँ पे a प्लस h पावर में a की ऐसी वैल्यू पुट करो जो इसके पास वाला नंबर हो, 0 भी लिख सकते हो 0 1 2 3, 2.9 के नजदीक कौन, 2.9 के नजदीक 3 भी आता है, 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है, ज्यादा क्लोज कौन है, 2.9 के ज्यादा नजदीक कौन है 3, 2 भी है लेकिन ज्यादा नजदीक कौन है 3। अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये बनेगा ये 3 और a की वैल्यू 3 लिखते हैं, 3 क्यों बनेगा, क्या बनेगा
3 क्यूब पता है कि नहीं पता है? 3 क्यूब कितना होता है? पता है। इसलिए a की वैल्यू 3 ले, a की वैल्यू अपनी। उसके बाद क्या करना, एक बार डिसीजन ले लिया, उसी नंबर को a प्लस h बोलते ना, तो बस क्या करना, a की वैल्यू 3 लेना, h पता नहीं, फिर कैलकुलेट करो, प्लस का माइनस, 3 में से 2.95 माइनस हुआ तो कितना? 3 में से क्या माइनस किया? 2 माइनस किया। बड़ा ऊपर लिखना, छोटा नीचे। ये 10, ये 9, 10 में से 5, 9 में से 9, 3 में से ये कितना हो गया? 2 में से 2 गया 0.0। लेकिन याद रखना है ग्रेटर नंबर का साइन। a की वैल्यू 3 है और h कितना है? बराबर है ना रे? 3 में से तुम इतना माइनस करोगे तब बनेगा ना 2.95। 3 में से 0.05 माइनस करोगे तो 2.95 ऐसा। तो बताओ, पुट x इक्वल टू a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 एंड चलो करो। x की वैल्यू कितनी? a 3, x की वैल्यू कितनी? a यानी कितनी? 3 क्यूब 26। जब डैश x की वैल्यू a 3, x की वैल्यू a यानी कितना? 3, और ये कौन है? लॉग। बोलो 3 क्यूब कितना होता है? और लॉग 3 की वैल्यू दी है 1.0। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा? अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जो भी आंसर आएगा फिर यहाँ पे बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। a की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू होती है -0.05। 3 में से इतना माइनस हुआ तो क्या होता है? 2.9। वो नंबर लिख देना और उसके बाद मेन क्वेश्चन भी लिख देना। इसका मेन क्वेश्चन है 3 का पावर 2.9, ये इसका मेन। तो बताओ f ऑफ a का आंसर कितना है? 27। और ये वाला आंसर कितना है? तो ये प्लस h की वैल्यू कितनी है? ऐसे। और ये f डैश a की वैल्यू आप बताओ कितना है? मैं आप लिखो, फिर माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, फिर इसमें से इसको माइनस। कितना f डैश है? मल्टीप्लाई करके कितना है? कितना करो ना मल्टीप्लाई। वो जो भी आंसर आएगा वो याद 29. करके देखो, तो ये है 29.662। तो ये f डैश है। अब ये h -0 और ये, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना? 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है पता? और 6 डेसिमल प्लेस लिखना, 4 इसमें 2 इसमें, हाँ 29662 पॉइंट निकाल दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा 6 डेसिमल प्लेस में कितना होगा? 0.1। कितने डेसिमल प्लेस से? 2 और 4 6, 3 और 3 6, कितना आएगा? 1 पॉइंट, ये 4 और 2 6 डेसिमल प्लेस है ना, 1.483। अब बताओ 27 में से माइनस करना है, इसको डेसिमल प्लेस में कर दो, 1.4831110 माइनस करना 0। ये 10 9 9 9 9, ये 6, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 8, ये 6 1 5.5 और कितना है? 25.516। एक बात बताओ, ये 3 का पावर 2 है ना, 3 का पावर 3 का आंसर 27 आता है। 3 क्यूब कितना होता है? 27। ये पावर 3 नहीं है, 3 से थोड़ा कम है, तो
भी थोड़ा तो ये है। अब एक बार कैलकुलेशन सही ढंग से कर लो भाई, ये सही है कि नहीं पता नहीं, अब इसने बताया मैंने लिख दिया। आप ये मल्टीप्लाई करो कितना होता है उसके हिसाब। एक बार और बता देते हैं, नंबर की जगह x लेना। अब 2.95 की जगह x लिया तो ये 3 पावर x हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x log a dx of x1। सबसे मैंने ये वाली a और ये, तो ये नंबर लेना रफ में लिखा, नंबर की जगह क्या लेना, नंबर की जगह a प्लस एच, नंबर ऊपर है तो a प्लस एच भी ऊपर आ गया। ए ऐसा लो जो आपको पता हो और 2.95 के पास हो, नेचुरल नंबर ले लो। 2.95 के पास 3 आता है और 2 भी आता है, कौन सा ले, 3 स्क्वायर, देखो ऊपर है ये 3 स्क्वायर बनेगा, ये 3 क्यूब बनेगा। 3 स्क्वायर भी पता है, 3 क्यूब भी पता है, पता तो दोनों है, लेकिन ले कौन सा, 2 या 3। 2.95 के ज्यादा क्लोज कौन है, 3 है, इसलिए हम 3 लेंगे, तो a की वैल्यू 3 लेंगे। तो चलो बताओ a प्लस एच यानी 2.95, तो a की वैल्यू 3 ली ना, तो ये 3 क्यूब बन गया। a की वैल्यू 3 रखो तो 3 क्यूब बनेगा, और 3 क्यूब पता है हमें, तो इसलिए वो ले लो। चलो अभी a प्लस एच यानी नंबर, a की वैल्यू 3 पुट करो, कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस तो निगेटिव आंसर आएगा, छोटे से बड़ा माइनस 0.0। a की वैल्यू 3, h की माइनस 0.05। देखो 3 में से इतना माइनस करो बराबर 2.95। अब रूटीन कैलकुलेशन है, x की वैल्यू ये यानी 3 पुट करो, x की वैल्यू ये 3, x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 क्यूब 27, जब डैश x है 3, x की वैल्यू 3 log 3, 3 क्यूब 27, log 3 की वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई करो इतना है बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। a की 3, h की इतनी है, दोनों को सब्सट्रैक्शन इतना आता है, यानी मेन क्वेश्चन लिख देना बाद में जो पूछा है। f of 27, h की इतनी, f डैश इतना, मल्टीप्लाई करो इतना आ रहा है, इसमें से इसको माइनस